पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है और देखिए इसी बीच बात करें तो जहां पिछले दिनों अमित शाह के दिए गए बयान ने भूचाल मचा दिया था। अमित शाह ने कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद हम देखेंगे और इतना ही नहीं, खुद चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत जाना ही पड़ता है। लेकिन इसी बीच देखिए अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये बता दिया है कि एनडीए को अगर बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए बात करें तो पिछले बार के बयानों की वजह से सियासी गलियारे में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई थी और इसी बीच अब चिराग पासवान ने बता दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए को बहुमत मिलती है तो। दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के निर्वाचित विधायक एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनेंगे। दरअसल बात करें तो एक इंटरव्यू में चिराग ने कहा कि हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। मैं खुद चाहता था कि मेरे पिता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे मुद्दे पर चर्चा का समय चुनाव के बाद आता है। फिलहाल एनडीए के तमाम नेता साफ कर चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे, नतीजों के बाद विधायक उन्हें ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसी के साथ चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूत करने पर है। चिराग ने कहा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि मेरा फोकस बिहार पर है। मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन टिकट को लेकर लंबी बातचीत के कारण अब मेरा पूरा ध्यान पार्टी के उम्मीदवारों पर है। आने वाले 4 से 5 साल में बिहार के विकास पर और ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। इसी के साथ अपनी पहली लिस्ट में उन्होंने 14 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे और इसके बाद फिर 16 अक्टूबर को दूसरी सूची जारी होती है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में होना है। पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को, तो वहीं दूसरा चरण 11 नवंबर को होना, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर और लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबले एनडीए और महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जहां महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, सीपीआई, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वीआईपी शामिल है। लेकिन अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, जहां एक तरफ लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ गई है कि महागठबंधन आखिर सीट शेयरिंग कब करेगा। इसी के साथ साथ देखिए जो बाकी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर, जैसे राजद हो, कांग्रेस हो या फिर वीआईपी हो, इन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी साझा कर दी और सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। तो देखा आपने चिराग पासवान का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के वो नीतीश कुमार बनेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अभी उनका पूरा फोकस बिहार पर है और इसी के साथ साथ अपने उम्मीदवारों पर है। वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार इतने ज्यादा मजबूत हो जाए कि जहां जहां जिन जिन सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से वो जीत जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो बिहार के विकास पर और भी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। देखिए अक्सर ही चिराग पासवान बिहार को आगे बढ़ाने और बिहार को किस तरीके से बिहार विकास करे, इन तमाम चीजों पर बात करते हुए नजर आते हैं और उनका सपना है कि बिहार सबसे ज्यादा विकसित राज्य बने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।